नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जीके मेनिया हिंदी में। दोस्तों आज 1 मार्च 2021 आरआरबी एनटीपीसी के द्वितीय पाली में जीके जी सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों प्रश्न आया था, प्रत्येक वर्ष गोवा दिवस के रूप में कब मनाते हैं? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष गोवा दिवस के रूप में मनाते हैं 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर गोवा अलग राज्य बना इसलिए नहीं मनाते हैं दोस्तों। 19 दिसंबर को इसलिए मनाते हैं क्योंकि गोवा जो है पुर्तगाली चंगुल से मुक्त हुआ था 1961 में 19 दिसंबर को। तब से लेकर आज तक 19 दिसंबर को ही गोवा दिवस के रूप में मनाते हैं और ऑप्शन में दिया गया था और यही सभी का राइट आंसर था। अगला प्रश्न आया था दोस्तों कि 17 डिग्री समानांतर रेखा किन दो देशों को अलग करता है? सभी ऑप्शन नहीं मिले हैं लेकिन राइट आंसर बता रहा हूं दोस्तों। 17 डिग्री समांतर रेखा जो है उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम को अलग करने का काम करता है। वहीं 49वीं समांतर रेखा जो है यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है। वहीं 38वीं समानांतर रेखा जो है ये दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा है। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है? इसके ऑप्शन नहीं मिल पाए लेकिन वर्तमान समय में भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य की संख्या जो है 8 है। ये घटता बढ़ता रहता है। अगर आपने 5 साल पहले देखे होंगे तो 7 ही रहा होगा, क्योंकि ओडिया को जो है बाद में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। तो अभी वर्तमान समय में 8 है। सभी का राइट आंसर ऑप्शन 8 अगर दिया हो तो 8 ही राइट आंसर हुआ होगा। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, नेपाल देश की सीमा जो है भारत के कितने देशों राज्यों के साथ लगती है? तो ऑप्शन में 5 दिया गया था और 5 ही राइट आंसर है। और ये 5 राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल। इन पांचों राज्य से जो है नेपाल देश की सीमा लगती है। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, विश्व पर्यावरण कार्यक्रम 2019 का नारा क्या था? दोस्तों पिछला करंट अफेयर भी पूछा गया है, 2 साल पुराना 2019 का करंट अफेयर पूछा गया। आज के एग्जाम में पूछा गया था कि विश्व पर्यावरण कार्यक्रम 2019 का नारा क्या था? तो दोस्तों इसका नारा जो था एयर पोल्यूशन था, वायु प्रदूषण था। यही राइट आंसर था। और अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, ये नारा से आया था, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों आराम हराम है के नारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, ममलूक वंश का तीसरा शासक कौन था? दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया था। बहुत सारे लड़के ने तो ये भी नहीं समझ पाया कि ममलूक वंश क्या है। दोस्तों ममलूक वंश जो है गुलाम वंश को ही कहा जाता है ममलूक वंश। तो इसके तीसरा शासक जो है इल्तुतमिश था और ऑप्शन में दिया गया था और यही राइट आंसर था। दोस्तों बात करें गुलाम वंश की स्थापना तो 1206 ईस्वी में हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इसके प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक हुए। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1210 में। किस प्रकार हुई थी? तो घोड़ा से गिरकर चौगान खेलते समय। तो उसके बाद आराम शाह जो है दिल्ली के गद्दी पर बैठा था, लेकिन आराम शाह को पदस्थ करके इल्तुतमिश गद्दी संभाला। इसीलिए इल्तुतमिश जो है थर्ड शासक हुए ममलूक वंश या गुलाम वंश के। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, महात्मा गांधी तथा सरोजिनी नायडू को किस जेल में कैद करके रखा गया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को किस जेल में कैद करके रखा गया था? तो ये आगा खां पैलेस में रखा गया था, जो वर्तमान समय में जो है एक प्रकार का संग्रहालय टाइप का है आगा खां पैलेस, जो पूना में स्थित है। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, सीईओ से पूछा गया एक क्वेश्चन। ये इस तरह का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। पहले फ्लिपकार्ट का पूछा गया, अमेजन का पूछा गया और आज पूछा गया था कि वॉलमार्ट जो विश्व के सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है, इसके सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ है दोस्तों डी मैकमिलन। इसका पूरा नाम कुछ डॉग मैकमिलन है, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा को कोबोल किस पीढ़ी की भाषा है? कंप्यूटर के क्षेत्र में जो कोबोल भाषा प्रयुक्त होती है तो ये किस पीढ़ी की है, किस जनरेशन की भाषा है? ऐसा क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड जनरेशन, द्वितीय पीढ़ी की भाषा है कोबोल। बात करें दोस्तों द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किस चीज का प्रयोग किया गया था? तो ट्रांजिस्टर से। यहाँ से आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आगामी समय में आपका एग्जाम है तो ये क्वेश्चन आ सकती है कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किस चीज का प्रयोग किया गया? तो ट्रांजिस्टर का। वहीं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी चिप का प्रयोग किया गया था और चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, किस योजना के तहत किसानों के खाते में जो है 6,000 रुपये सालाना जमा किए जाते हैं सरकार के द्वारा? तो ये योजना था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना की शुरुआत 2019 ईस्वी में किया गया था वर्तमान सरकार के द्वारा ही। और इस योजना के तहत जो है किसान के खाते में 2,000 रुपये की राशि 3 बार यानी साल में जो है क्वार्टरली जमा किया जाता है 4-4 महीने पे। तो 6,000 रुपये हो जाती है टोटल। तो यही राइट आंसर था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों,
जो 61वां संविधान संशोधन में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों 61वां संविधान संशोधन जो है ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था। मतदान की उम्र जो पहले 21 वर्ष हुआ करता था उससे घटाकर जो है 18 वर्ष किया गया था। और ये कब किया गया था? तो 1989 में किया गया था, 1989 में किया गया था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे गए थे संविधान संशोधन से। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, डीएनए मिलकर क्या निर्माण करती है? शरीर में जो है डीएनए जो मिलकर क्या निर्माण करती है? तो सबसे परफेक्ट ऑप्शन जो है वहाँ पे जीनोम था और राइट आंसर जीनोम को ही टिक करना पड़ेगा। बात करें दोस्तों डीएनए की खोजकर्ता कौन है? तो ये वाटसन एवं क्रिक को संयुक्त रूप से जो है डीएनए के खोजकर्ता कहा जाता है। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ट्रेडिशनल क्वेश्चन था, तो यहाँ पे सैडल पीक आंसर हो जाएगा। सैडल पीक जो है अंडमान निकोबार में सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है, सबको मालूम है। इसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में है। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, मेघालय की राजधानी कहाँ है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था। उत्तर पूर्वी राज्य है मेघालय, तो इसकी राजधानी जो है शिलांग में स्थित है। अगला प्रश्न आया था हिस्ट्री से, सिकंदर और राजा पोरस के बीच किस नदी के किनारे युद्ध हुआ था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा झेलम नदी के किनारे। इसे ही हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है, जो कब लड़ा गया? 326 बीसी में, यानी 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच झेलम नदी के किनारे जो युद्ध हुआ उसे हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र अब भी प्रचलन में है? इसके एक भी ऑप्शन हमें नहीं मिल पाए हैं, इसीलिए हम इसका राइट आंसर नहीं बता रहे हैं। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, सुदरीमन कप जो बैडमिंटन से संबंधित है, सुदरीमन कप तो 2019 में चीन ने किसे पराजित किया था? तो दोस्तों सुदरीमन कप में 2019 में जो चीन विजेता रहे तो वो जापान को हराकर विजेता बना था। तो यहाँ पे राइट आंसर जापान हो जाएगा। बात करें दोस्तों सबसे अधिक बार सुदरीमन कप किसने जीता है? तो ये भी चीन ही जीता है। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, डिएगो गार्सिया द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो डिएगो गार्सिया द्वीप जो है दोस्तों ये हिंद महासागर में स्थित है। बात करें दोस्तों हिंद महासागर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी महासागर है। सबसे बड़ी महासागर था, सबसे गहरी महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। मरियाना खाई कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस संस्थान का स्लोगन, यानी जो कोट रहता है किसी भी संस्थान का, तो उसका स्लोगन जो है विज्ञान ही बल है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डीआरडीओ का, क्योंकि डीआरडीओ के लोगों में आप संस्कृत में लिखा हुआ रहता है कि विज्ञान ही बल है, और ऑप्शन में डीआरडीओ दिया भी गया था, तो यही राइट आंसर था। बात करें दोस्तों डीआरडीओ का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, ये रक्षा विभाग संबंधित है, और इसके वर्तमान में जो प्रमुख है ये है जी सतीश रेड्डी। इसरो का प्रमुख पूछ लिया गया है, डीआरडीओ का प्रमुख अभी तक नहीं पूछा गया, तो हो सकता है कि आने वाले समय में जी सतीश रेड्डी को पूछ लिया जाए। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? मतलब ऐसा नहीं पूछा था कि वैज्ञानिक नाम गेहूं का क्या है, पूछा था दोस्तों कि ट्रिटिकम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यहाँ पे राइट आंसर गेहूं को टिक करना था। क्वेश्चन की लैंग्वेज में चेंज हो सकती है दोस्तों। तो आज का ये जो क्वेश्चन जितने भी पूछे गए सभी क्वेश्चन आप लोगों के साथ रखे हमने। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।